कुछ भी दो शब्द बोल पाए। इतना बड़ा लॉस हुआ है। हर्षवर्धन जी, ये एक ऐसा परिवार था जिसकी पीढ़ियां सेवाएं देती रही है जी सेना को। जी। आज क्या? 3 पीढ़ियां इनकी सेना में हैं। जीजा जी के पिताजी भी सेना में थे, डिप्टी चीफ होकर रिटायर हुए। जीजा जी का जो सगा भतीजा है वो भी सेना में है। जी, 3 पीढ़ियां इनकी हो गई हैं। आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी? हमारी जीजा जी से बात हुई थी 10 दिन पहले हुई थी। 10 दिन पहले हमने जब उनसे कुछ कहना चाहा तो उससे पहले हम कुछ कहते उन्होंने हमको रोका और बोला कि हम जानते हैं तुम यही बोलोगे कि आप ससुराल क्यों नहीं आते हो। तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं जनवरी 2022 में शहडोल, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश, हम आएंगे, आपके पास आएंगे। और अपनी बहन से? बहन से हमारी कल ही बात हुई है। लगातार बात होती है लेकिन लास्ट बात हुई है कल शाम को। सेना में रहते हुए एक गर्व की अनुभूति तो सभी को होती है, लेकिन कोई ऐसा अनुभव जो आप चाहें, बिपिन रावत से जुड़ा हुआ, आपकी बहन से जुड़ा हुआ, आप शेयर करना चाहें हमसे? हुजूर, हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि लोग कहते हैं कि ईश्वर पैदा करते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये जो सेना के लिए ही ये बने थे जिया जी, इन्होंने कभी सेना से हटकर कोई बात ही नहीं करी। कोई विषय जब भी बात करते थे तो सेना से बात करते थे, सेना के बारे में बात करते थे। और दिन रात सिर्फ ये सेवा, कैसे सेवा की जाए, कैसे सेना को हम ठीक करें, अपने छोटे छोटे ड्राइवर्स को, अपने जो उनके जो छोटे छोटे इनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मतलब उनको हम लोग को डांट दिया करते थे कि तुम हमको चाय पानी बाद में पिलाओ, देखो ये हमारे, पहले जाओ ड्राइवर को देख के आओ, क्या उसने क्या चाय पिया, क्या वो बैठा हुआ है, क्या उसको कुर्सी मिली क्या। ये चीज आप जिया जी के अंदर बहुत ज्यादा थी और वो हरदम हम लोग को बोला करते थे कि पहले उनकी सेवा करो आप। परिवार के सदस्यों के बारे में, क्योंकि ऐसे सेना से जुड़े रहने पर हमेशा चिंताएं तो रहती हैं, परिवार के बारे में कोई बात करते हूँ आपसे? परिवार के बारे में तो हमारी बेटी एक्चुअली शूटर है, बंदूक चलाती है, एक ही बेटी है। तो उसके बारे में वो लगातार 4 साल से उसको मॉनिटर कर रहे हैं और मॉनिटरिंग के साथ साथ उसको सिखाना, बताना, उसको धैर्य रखना और कई चीजों को उसने बताया और उसका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला अभी हमको। और हमारी बेटी जो है नेशनल चैंपियन है और सिर्फ हमारे जिया जी के आशीर्वाद से, नहीं तो हम लोग के इतनी क्षमता नहीं थी कि हम अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाते। मधुलिका रावत जी और बिपिन रावत जी की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक बहुत ही जबरदस्त कपल के तौर पर बॉन्डिंग दिख रही है। कोई ऐसी बात जो आप चाहें हमसे रखना है? हम तो ये नहीं कह सकते। देखिए, दोनों बच्चों को तो हमारी बहन ने ऐसा पाला है कि कभी उनको माता पिता का कुछ ऐसा एहसास ही नहीं कराया। और जीजा जी का तो हमने ये देखा कि अभी आखिरी में जब वो वाइस चीफ हुए हैं तब वो एक जगह स्थायी रूप से रहना सीखा उन्होंने। अदरवाइज वो पूरे टाइम जब से शादी हुई है और वाइस चीफ तक वो सबसे फील्ड एरिया में उन्होंने काम किया है। मतलब हरदम मैक्सिमम टाइम वो फील्ड में थे और अपनी फैमिली और अपने बच्चों से और हम लोग से भी बहुत कम मिला करते थे। 2 बेटियां हैं उनकी। 2 बेटियां हैं और मधुलिका जी आर्मी वेलफेयर से जुड़ी रही हैं, तो उनके काम करने के तरीके और परिवार में सामंजस्य बनाए रखने को लेकर बिपिन रावत जी का सहयोग, तमाम बातें जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। जी मैम, बहुत सहयोग करते थे और जब सेना का उन्होंने सेना जल इंट्रोड्यूस किया तो काफी वो खुश थे कि नहीं, इसको आपको प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है और महिलाओं को, जो विडोज हैं, उनके लिए आपको बहुत कुछ करना है। और खास तौर से बोले हमारे जो ऑफिसर्स तो उसको मैनेज कर लेंगे किसी तरह से, पर सैनिक जो हैं वो कभी बोल नहीं पाते या कुछ नहीं हो पाता, तो इनसे आप जाकर के डायरेक्ट मिला करो, इनसे बात किया करो। ऐसा वो कई एक आध बार खाने के टेबल पे ऐसी कोई बात कभी होती थी तो बात करते थे, तो हम सुनते थे वहाँ पे। तो देश को विशिष्ट सेवाएं देने के लिए कई बार बिपिन रावत जी को